एक कल हमने कहा था कि जो है ना फोटोसिंथेसिस मतलब इसमें होती है हाजत कुछ चीज़ों की, है ना। पहली बात इसमें आ जाती है, इसकी ज़रूरत होती है, वो होता है इसमें हमें होना चाहिए पहली बात, क्या इसको बोलते हैं, क्लोरोफिल होना चाहिए इसमें प्रेजेंट, है ना। उसमें हमने अलग एक्सपेरिमेंट किया था, क्लोरोफिल जहाँ पे नहीं होता है वो लीफ जो है वो नहीं कर पाते अच्छे से फोटोसिंथेसाइज, वो नहीं कर पाते अच्छे से, क्या वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पे वेरीगेटेड लीफ की, मतलब ऐसा लीफ, मान यहाँ पे एक लीफ है, ये हो गया ग्रीन पैच, ये हो गया नॉन ग्रीन पैच, ग्रीन पैच नॉन ग्रीन पैच। तो नॉन ग्रीन पैच जो है वहाँ पे स्टार स्टोर नहीं हुआ था, या हमने किया था पार्शली कवर किसी लीफ को ब्लैक पेपर से, तो वो जो एक्सपोज लाइट की ओर नहीं हो गया वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो लाइट की इंपॉर्टेंस होती है, क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हमें समझ में आ गया था। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ लिया था सब कुछ, हमें यहाँ से पढ़ना है अब, ठीक है। इधर से अर्थ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब कुछ और एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट ने की, ठीक है। तो सर प्लीज़ कल का थोड़ा सा रिपीट करें प्लीज़। कल का तो कुछ आसान था सब कुछ। कल का जो मैंने कहा था वो ये है ना, यहाँ पे देखिए, ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस occurred only in the green parts में होगी क्या, फोटोसिंथेसिस ओनली इन व्हाट ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स। बाकी जो नॉन ग्रीन पार्ट्स लीफ के थे, जो वेरीगेटेड लीफ के मतलब कुछ पार्ट्स थे, क्योंकि वो होता है ना मतलब उस मतलब वेरीगेटेड मतलब हो गया जहाँ पे पैचेस में होता है, एक होगा ग्रीन पैच नॉन ग्रीन पैच, तो ग्रीन पैच ने कर दिया फोटोसिंथेसिस लेकिन नॉन ग्रीन पैच ने नहीं कर दिया, ठीक है। अगर लाइट भी थी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, सिर्फ कौन करते, ग्रीन प्लांट्स ही ऐसा कर पाते, ग्रीन प्लांट्स बता दो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ही लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, वो हम पढ़ेंगे आराम से अच्छे से। देखिए, अदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट वेयर अ लीफ इज एनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब, कल हमने कहा था कि अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने KOH डाल दिया, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब केमिकली ये कहा जाता है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो उसको दी एफिनिटी कि वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या एब्जॉर्ब, लेता है अपने पास, किसी को देता नहीं है फिर। तो अगर टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया KOH, जितना भी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड था वो किसने ले लिया, KOH ने। अब जो उसमें लीफ हमने डाल दिया ना, एक पार्ट लीफ के, दूसरा डाला टेस्ट ट्यूब, उसमें हमने डाल दिया सिंगल लीफ विदाउट KOH, या टेस्ट ट्यूब नहीं, उसको हमने हवा में रख दिया उस लीफ को, उसने कर दिया अच्छे से फोटोसिंथेसाइज, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड था ना एटमॉस्फेयर में। लेकिन यहाँ पे KOH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसने एब्जॉर्ब कर दिया, तो यहाँ बचा ही नहीं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब बचा ही नहीं तो यहाँ पे वो प्लांट जो है उसने फोटोसिंथेसाइज नहीं करी है, वो इसने यहाँ पे लिखा है कि जो एक्सपोज पार्ट ऑफ लीफ था वो टेस्ट हो गया पॉजिटिव फॉर स्टार्च, इसमें स्टार्च फिर मिल गया। हमें किसने कहा कि इसने कर दिया फोटोसिंथेसाइज, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च बन गया। स्टार्च का मतलब क्या होता है, स्टार्च का मतलब होता है जिसकी फॉर्म में एक प्लांट अपने बॉडी के अंदर खाना स्टोर कर देता है। लेकिन दूसरा क्या, नेगेटिव स्टार्च के लिए, कौन, जो टेस्ट ट्यूब में था, क्यों वहां हुई नहीं फोटोसिंथेसिस, क्यों वहां पे KOH था, उसने क्या कर दिया, KOH सोक्ड कॉटन, जो क्या करता है, जो एब्जॉर्ब कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है। तो यही मसला हो गया, इसने कर दिया एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको मिला ही नहीं, तो जो अंदर था प्लांट उसने नहीं कर पाया फोटोसिंथेसाइज। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, बाकी मैं कहा था ना कुछ ही कुछ नहीं था, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम, मतलब ना वही, मतलब क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, मतलब क्या फॉर्मूला है ना वो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या मिल जाता है फिर, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये पढ़ा होगा बचपन से ही आपने, क्या मिलता है उसे, ग्लूकोज यानी कि फूड, और क्या मिलता है उसे, ऑक्सीजन मिल जाता है ना, प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस बनाते हैं ऑक्सीजन, जो हमें मिल जाता है। हमने कहा था कि रात के मौके प्लांट करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, रेस्पिरेशन, और दिन के मौके पे क्या करता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 24/7 हो रही होती है प्लांट में, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में हो जाती है क्योंकि लाइट खाली दिन में होती है। तो फोटोसिंथेसिस रिवर्स होता है किसका, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में हम कैसे थे, फॉर्मूला मुझे ना, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पर लग जाती है सनलाइट, वहां पर निकलती है एनर्जी ना, इसका रिवर्स एक हिसाब से।
ये नहीं समझना है कि ये शायद दोनों प्रोसेस आपस में इंटरलिंक्ड होते तो रिवर्स, ये बस समझाने के लिए ऐसा हो जाता है, मतलब कितना, मतलब क्या कोइंसिडेंस ऐसा हो जाता है, समझने के लिए, मतलब ताकि याद रहेगा फॉर्मूला। फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रहती है स्टोर। तो ठीक है, ये तो आसान था, कुछ नहीं था। तो क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है प्लांट को हमेशा, इसलिए वो रेस्पायर हमेशा कर रहा होता है, यानी कि प्लांट निकाल रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें लगता है प्लांट खाली देता है क्या, ऑक्सीजन, और लेता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जब यहाँ पे करता है वो फोटोसिंथेसाइज। नहीं, प्लांट देता भी है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड, और देता भी ऑक्सीजन, और लेता भी ऑक्सीजन, और लेता भी कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ करता है वो, है ना, जो फॉर्मूला पता है। क्या आप समझ गए ये चीज़? अगर समझ नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर मुझे पता है कि मैं कहता हूँ कंसिडर कि आपको पता होगी बेसिक सब कुछ, ये 10th क्लास का है तो बहुत आसान है वैसे भी, अगर नहीं पता होगी तो आप बोल सकते हैं, इसमें क्या है। मैं बोलूंगा फिर आहिस्ता आहिस्ता। अब कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे हो गए। देखिए, इट्स इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो विद टाइम डेवलपमेंट हो गई आहिस्ता आहिस्ता इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम देखते हैं अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ये 4 एक्सपेरिमेंट्स वो इसने यहाँ पे लिखी है। पहले हम कुछ समरी देखते हैं इसकी, ताकि आपको आसान हो जाएगा। पहले यहाँ पे प्रिस्ली की एक्सपेरिमेंट है ना, ये प्रिस्ली, प्रिस्ली की एक्सपेरिमेंट। इसने क्या कर दिया, इसने कैंडल लाई, एक क्लोज जार के अंदर रख दिया, कैंडल क्या हो गई, ऑफ। फिर इसने माउस रखा क्लोज जार के अंदर, फिर क्या हो गया, माउस मर गया। माउस क्यों मर गया? क्योंकि जो वहां पे ऑक्सीजन था वो उसने ले लिया, और माउस के बाद मर गया क्योंकि उसको दोबारा ऑक्सीजन और नहीं मिल गया। तो मतलब क्या हो गया, एयर गेट्स यूज्ड अप, एयर को इस्तेमाल किया जाता है, एयर को डैमेज, एयर डैमेज हो सकती है ना। देन उसके बाद उसने एक प्लांट डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, देन एडेड प्लांट प्लस माउस रखा और कैंडल रखी साथ में, तो क्या हो गया, माउस अच्छे से सर्वाइव कर दिया। तो कैपिटल कैंडल भी जो है वो बर्न हो गई, क्योंकि कैंडल क्यों होती है, मतलब एक्सटिंग्विश जब हम रखते हैं लैंप पर से, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा होता है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो जब प्लांट रखा वहां पे, अब ऑक्सीजन मिल रहा है आराम से, तो कैंडल बर्न भी हो रही है, और माउस जो है वो आराम से जिंदा भी रह रहा है, क्योंकि वो भी ले रहा है ना ऑक्सीजन कहाँ से, प्लांट से। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और वो एयर क्लीन कर देते हैं। तो ये पता है थी, प्लांट्स करते हैं रिस्टोर एयर को, रिस्टोर मतलब दे ब्रिंग बैक द एयर, वो वापस लाते हैं क्या, ऑक्सीजन। और जो ये था बेचारा वो गया सफोकेट, कौन, चूहा, डाई टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो एनिमल्स और कैंडल दोनों करते यूज ऑक्सीजन को, है ना। कैंडल को अगर ऑक्सीजन ना मिलेगा वो बर्न नहीं कर सकती है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही कंबशन हो जाती है ना, जो कंप्लीट कंबशन होती है। तो उसने भी कर दिया यूज ऑक्सीजन, और रिलीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, किसने, मतलब कैंडल ने, और साथ में एनिमल ने भी, चूहे ने भी कर दिया यूज ऑक्सीजन जो वहाँ टेस्ट ट्यूब इस जार के अंदर था। और उसने क्या कर दिया, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हमने प्लांट रख दिया, तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिलीज कर दिया किसको, ऑक्सीजन को। तो उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हो गया ये साबित, ऐसा हो जाता है। एक्सपेरिमेंट अच्छी थी ना, हाँ। अब देखिए, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या थी। पहले हम देखेंगे, इसको यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, जोसेफ प्रिस्टली ने 1733 से लेके 1804 तक जिंदा थे, ठीक है। तो इन 1770 में इसने एक्सपेरिमेंट कर दी, परफॉर्म्ड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर, का रोल क्या होता है इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में खाना बनाते हैं। तो प्रिस्टली ने, यू मे रिकॉल, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774 के अंदर, इसी प्रिस्टली साहब ने ऑक्सीजन को डिस्कवर कर दिया था। प्रिस्टली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, है ना। वो होती है जल्दी क्या, छत, वो जल्दी हो जाती है एक्सटिंग्विश। कहाँ गई लाइन, हो गई, लाइन कहाँ गई, ये रहा, ठीक है। फिगर 11.1 ए बी सी डी में हमने देखा होगा ना, सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस, है ना। ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर, है ना, दोनों कहते हैं ब्रीथ एयर, कैंडल भी और एनिमल भी, दोनों लेते ऑक्सीजन, वो समहाउ डैमेज करते एयर को। लेकिन जब उसने प्लेस कर दिया एक मिंट प्लांट को इसके अंदर, प्यारा सा मिंट प्लांट, तो इन द सेम बेल जार ही फाउंड दैट द सेम माउस स्टेड अलाइव, वो जिंदा रह गया, एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दे दिया। तो प्रिस्टी ने हाइपोथाइज कर दिया, हाइपोथेसाइज्ड एज फॉलोज, उसने हाइपोथेसिस दिया, प्लांट्स रिस्टोर कर देते हैं टू द एयर वट एवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव।
जो कुछ ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स रिमूव करते, वो था क्या, था ना ऑक्सीजन, वही प्लांट्स रिस्टोर करते थे। अभी इसने हाइपोथेसिस दिया था बाद में फिर इसको, अभी हाइपोथेसिस नहीं, अब पता है बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ये, ऐसा हो जाता है। अब इसने सवाल यहाँ पे किया, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टी वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैंडल एंड अ प्लांट। ठीक है, कैसे वो करता है इस एक्सपेरिमेंट को, जस्ट बाय यूजिंग अ कैंडल। सर फिर से रिपीट करें, मैं करता हूँ रिपीट, वैसे आसान था। मतलब ठीक है अब मानी चूहे के बाद मैं ही घुसाया गया जार के अंदर, ठीक है। मैं हूँ जार के अंदर, ठीक है, जार ऊपर से बंद कर दिया गया। अब चूहे के मतलब पता है चूहे इस्तेमाल क्यों होते हैं आमतौर पर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये इनको बेचारों को बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया आज तक, चूहों पे इनको मारा जाता है। मेरे एक सर कॉलेज के थे, उनका नाम अर्शद सर था। वो चूहे पालते थे, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब मानी मैं जार में हूँ, ठीक है। अब जार में जितना ऑक्सीजन है उतना मुझे मिल रहा है। मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन, छोड़ रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ले रहा हूँ ऑक्सीजन, छोड़ रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे दम हो रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अब एयर गंदा हो गया सारा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बहुत हो गया, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। फिर मैंने प्लांट उगा दिया अंदर से खुद ही। अब मुझे मेरा ऑक्सीजन भी अच्छे से, मैं जिंदा रह गया। सेम ऐसी मिसाल है। और अब ये भी जल रही है क्या, अब मैं इसको लाइटर से जला रहा हूँ, वो जल रही है, क्योंकि वो ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन से कंबशन भी हो जाती है, और ऑक्सीजन से एनिमल्स भी जिंदा रहते हैं, बिकॉज दोनों उस पर डिपेंड होते हैं। तो वही इसने प्रूव कर दिया प्रिस्ली के एक्सपेरिमेंट में। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्ली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैंडल एंड अ प्लांट। उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, जस्ट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट। रिमेंबर ही वुड नीड टू रिकिंडल द कैंडल टू टेस्ट, है ना, वेदर इट बर्न्स आफ्टर फ्यू डेज। इसको करा था रिकिंडल, रिकिंडल मतलब इसको दोबारा इसको तुझ दे, किंडल मतलब कि तुझ देना किसी को, किसी को बोलते हैं तुझ देना, मतलब वापस जलाना इसको। The candle to test whether it burns after few days. However, many different ways can you think of how many different ways can you think of light of to light the candle without disturbing the setup? कैसे ऐसा हो सकता है, यानी कि उसको रिकिंडल करने के लिए दोबारा कैंडल को आग देने के, जब वो एक बार बुझ गई थी, यहाँ बुझ गई थी वो, उसको दोबारा रिकिंडल करने के लिए ही वुड नीड टू रिकिंडल द कैंडल टू टेस्ट, उसको वापस करना था। सो क्या, रिकिंडल के वेदर ये बर्न हो जाएगी आफ्टर फ्यू डेज या नहीं। देखिए इसका जवाब क्या है इस सवाल का। ये जो ये सवाल है, ये टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल थिंकिंग को, कि हाउ टू रीलाइट द कैंडल इनसाइड अ क्लोज जार। हम कैसे कहते हैं रीलाइट एक कैंडल को जो क्लोज जार के अंदर है, रिकिंडल करना है या रीलाइट करना है, इसको वापस इसको आग लगा देनी है, विदाउट ओपनिंग और डिस्टर्बिंग इट। सेटअप को ओपन नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, कैसे कर सकते हैं। नंबर वन, जो वे यहाँ पे पॉसिबल है लॉजिकल इमेजिनेशन में, वो हो गया यूजिंग अ बर्निंग ग्लास, बर्निंग ग्लास लेंस। बर्निंग ग्लास लेंस से क्या हो जाता है, वो करते हैं फोकस सनलाइट को थ्रू कन्वेक्स लेंस, वो खुद कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। जब लाइट रेज आ जाती है वो कहते हैं कन्वर्ज, तो उससे पड़ता है उस पर क्या, सीधे तो जल जाते हैं डायरेक्ट इट ऑन द कैंडल विक, जो ना ऊपर इसको विक होती है ऊपर से, ये उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइन जैसी होती है, तो उसके अंदर। तो हीट जो वहां पे है ना, हीट एनर्जी वो करती है उसको क्या, कैंडल को रिलाइट। अगर हम करेंगे यूज क्या, बर्निंग ग्लास लेंस, जो कि कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, खत्म है, उसको बोलते हैं बर्निंग ग्लास लेंस। क्या बोलते हैं, बर्निंग ग्लास लेंस। तो ये पहला लॉजिकल इमेजिनेशन है। सेकंड ये है कि यूजिंग अ लॉन्ग बर्निंग विक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। हम इतनी बड़ी विक रखते हैं, स्मॉल ओपनिंग से उसको फिर खोल देते हैं, ठीक है, फिर उसको जला देते हैं वहां पे, ठीक है। पास अ थिन बर्निंग थ्रेड थ्रू अ टाइनी होल, ठीक है। फिर हम एक थिन बर्निंग थ्रेड लाते हैं, वो उस टाइनी होल से जहाँ पे हल्का छेद था, बहुत माइन्यूट डालते, ऐसा भी हम पॉसिबल कर सकते थे। फिर वापस को सील कर देते ताकि वो उसे सब कुछ जो वहाँ पे अंदर से है वो रिमूव ना हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रह जाए हो, ताकि साबित हो जाए एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा भी हम कर सकते थे, लेकिन पहली बार ज़्यादा इफेक्टिव है। या ऐसे भी हम कर सकते हैं यूजिंग अ हीटेड मेटल वायर, हीटेड मेटल वायर, यानी कि हीट अ वायर आउटसाइड, हम बाहर से करेंगे एक वायर को हीट, इंसर्टेड थ्रू अ स्मॉल होल से घुसाते हैं इसको हम, ठीक है। फिर हम करते हैं इसी विक को टच, ठीक है। वैसे भी हम कर सकते हैं, तो हीट करती है क्या, इग्नाइट कैंडल को। ये तीन चार पॉसिबल वेज है, ऐसे स्पार्क मैकेनिज्म, कि हम एक क्रिएट करते हैं स्पार्क इनसाइड, ठीक है। अ, तो थ्रू अ स्मॉल कंट्रोल सेटअप अंदर से मिक्स, मतलब स्पार्क करते जनरेट रखते पहले से ही वहां पे, फिर स्पार्क करते जनरेट, तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये कुछ
समझने के बाद जो हम कर सकते थे, मतलब जो सवाल यहाँ पे दिया है, कितने पॉसिबल वेज थे ये चीज़ करने के, कैसे रिक्रिएट करेंगे, मतलब विदाउट डिस्टरप्टिंग द ऑल द सेटअप, क्या है ना, वरना अगर कहते डिसरप्ट, निकलता है सारा ऑक्सीजन बाहर, आता मतलब अंदर ऑक्सीजन वापस निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, मतलब समझ गया था एक्सपेरिमेंट कैसे प्लांट दे रहा ऑक्सीजन, तो वैसे ही समझ आ गया अच्छे से प्लांट दे रहा ऑक्सीजन, हाँ। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे समझा दी है। अगर हम बोलेंगे बस उठाए देंगे लाइट कर देंगे, वो गलत है, क्योंकि उससे होगा ना वही मसला निकल जाएगा सब कुछ, तो ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम सेकंड। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और चीज पढ़ने हमें, वो हो गया ये जैन इंजन हाउस 1730 से 1799 तक। कैन प्लीज रीड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। हाँ, ये थोड़ा खुश कहते हैं, मुझे पता है। देखिए मैं बताऊंगा फिर से। हम कैसे करते थे रिकिंडल इस जार के अंदर से ही, और विदाउट सेटअप को हटाए हम क्या करते। इन शॉर्ट, हम लाते ऐसा लेंस जो कन्वेक्स लेंस होता है, मानिए अब यहाँ पे जब लाइट पर जाती है वो कहता है कन्वर्स लाइट, उसको जा देता है इसको, ये एक पॉसिबल वे है। दूसरा हो गया, हम यहाँ पे स्मॉल छेद कर देते हैं, यहाँ से थ्रेड घुसाते जो जला हुआ होता, और इसको जो है विक ये यहाँ तक होती है, आप मानिए, तो उसको हम ऐसे जला देते हैं। या हम यहाँ पे कुछ स्पार्क जनरेटर रखते हैं, वो स्पार्क करते जनरेट जला उसको अंदर से। मतलब हमें ये, ताकि हम इस चीज़ से बच जाए कि हमें पूरा ये खोलना नहीं पड़ता, ताकि ऑक्सीजन बाहर निकलता ना फिर सारा, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाता, ऑक्सीजन अंदर आता, तो समझ नहीं आता प्लांट दे रहे ऑक्सीजन की नहीं, कि एटमोसफेयर दे रहा ऑक्सीजन। तो प्लांट दे रहे ऑक्सीजन, ये साबित हो गया इस एक्सपेरिमेंट से ही, कि जिंदा रह गया माउस भी और जल गया ये भी, बिकॉज माउस ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन एंड दिस बर्निंग कैंडल ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन, जो उसको प्लांट से मिल रहा होता है। और प्लांट जो है वो इनका कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है, बिकॉज यहाँ पे प्लांट जो है वो कर क्या रहा होता है, वो कर रहा होता है फोटोसिंथेसाइज। अब देखते हैं हम यहाँ पे, by placing it once in dark and once in sunlight, सेम प्रिस्टी का सेटअप उसने इस्तेमाल कर दिया जैन इंजन हाउस में। वो हम देखते हैं उसने क्या कर दिया, देखिए। हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, नहीं खत्म हो गया, अब है सेकंड एक्सपेरिमेंट। उसको बोलते क्या, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, लाइट कंसेप्ट। उसने ये देखा कि लाइट के अंदर बबल बन रहे और डार्क के अंदर बबल नहीं बन रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट होता है वो दिन में ऑक्सीजन देता है, क्योंकि वो दिन में फोटोसिंथेसाइज कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में दे रहा होता है ऑक्सीजन, और फूड दे रहा होता है ऑक्सीजन, और कर रहा होता है फूड को स्टोर। लेकिन शाम को मतलब देता ही है ऑक्सीजन वो, तो शाम को बबल्स नहीं आ गए, बबल मतलब ऑक्सीजन। शाम को बबल्स नहीं दिख गए, दिन में बबल्स दिख गए, मतलब क्या हो गया, दिन में वो देता है ऑक्सीजन, शाम को वो नहीं देता ऑक्सीजन, शाम को वो लेता है ऑक्सीजन, ना कि देता है, क्योंकि शाम को क्या करता है, रेस्पायर। दिन में, दिन में भी करता है रेस्पायर, लेकिन दिन होता है, दिन में गालिबन वो करता है क्या चीज, फोटोसिंथेसाइज। प्लांट्स का जो गालिब प्रोसेस होता है ना, मतलब जो उसका मतलब हम बोलेंगे ज्यादा, मतलब उसका गालिब प्रोसेस होता है जो वो ज्यादा करता है, वो हो गया दिन में वो करता है फोटोसिंथेसाइज, और रात को वो ज्यादा क्या करता है, रेस्पायर। हालांकि रेस्पायर वो हमेशा करा होता है, दिन रात, 24 24 इंटू 7। तो लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट होगी तब जाकर ऑक्सीजन मिलेगा, लाइट नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स जो है वो रेस्पायर, सॉरी, वो फोटोसिंथेसाइज फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, तो ओनली ग्रीन प्लांट जो है वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। ये प्रूव कर दिया किसी एक्सपेरिमेंट ने, इसी इसी सॉरी जैन इंजन हाउस के एक्सपेरिमेंट से, शाम को और दिन को एक्सपेरिमेंट कर दी, ये साबित करने के लिए, ठीक है। Show that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air, fooled by burning candles or breathing animals. जो burning candle होती है, that also releases what? Carbon dioxide, जो हमारी इंसान हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको साफ करता है कौन, लाइट। कैसे, क्योंकि लाइट से ही बन जाता है, होता है फोटोसिंथेसिस, उससे क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, in an elegant experiment with an aquatic plant showed that aquatic plant को इसने elegant experiment कर दी, तो इसने ये देखा कि स्मॉल बबल्स वहां पे बन रहे थे, ठीक है। तो जो स्मॉल बबल्स वहां पे बन रहे थे ना, है ना, ये मतलब पानी में तो बबल्स ही बनेंगे ना, इसने एक्वेटिक प्लांट को लिया, तो जो बबल्स वहां पे बन रहे थे अराउंड द ग्रीन पार्ट्स,
वाइल इन द डार्क ग्रीन बबल्स नहीं, स्मॉल बबल्स नहीं बनते। वो बबल्स क्या थे असल में, वो था ना ऑक्सीजन, है ना। अगर इंसान होता है पानी के अंदर, फिर वो कहते हैं, उसके मुंह से बबल्स बन जाते हैं ना पानी के अंदर, जब स्विमिंग करते हैं उसको बोलते हैं बबल, बबल फॉर्मेशन। वो टेक्निक है खुद के, ब्रीदिंग टेक्निक। पहले मारते हैं एक स्ट्रोक, फिर करते हैं ना ऐसे, फिर ऐसे करते हैं, यानी ये मुंह ये यहाँ ले जाते हैं, करते हैं फिर इनहेल, एक साथ करना होता है। फिर डालते हैं पानी में, नाक से निकालते हैं बबल्स को, बोलते हैं बबलिंग। मैं स्विमिंग सिखाता हूँ, मुझे लाइसेंस भी है, LST लाइसेंस, लाइफ सेविंग टेक्निक। अब आ सकते हैं सीखने के लिए। नगीन लेक में हो जाएगा स्टार्ट, अगर आप आएंगे सुबह सुबह, आ सकते हैं आप नगीन लेक में, मई से होगा स्टार्ट। वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मैंने भी वहीं पे सीखी है। मजा आता है लेकिन स्विमिंग करने में। तो अब देखेंगे वहां पे जब इंसान पानी में, वहां बबल बन जाते हैं, सीधी सी बात है। लेटर ही आइडेंटिफाइड दोज बबल्स टू बी द ऑक्सीजन, है ना। उसको बाद में समझ आ गया। हेंस ही शोड, उसने ये दिखाया दैट इट्स ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। बट सर आफ्टर बारामूला। तो संडे के दिन आप आ सकते हैं, संडे संडे आप, या किसी दिन आप आ सकते हैं। मैंने 5 दिन ट्रेनिंग किया पानी में ना, मतलब 5 दिन तक पानी में ही था। फिर मैंने वो कोर्स किया था, LST, मुझे लाइसेंस भी है, मतलब मैं लाइफ गार्ड हूँ एक, मतलब बचा सकता हूँ मैं लोगों को ना। मैंने मतलब मैं चाहता हूँ पूरा पानी के अंदर तक, नीचे तक ना, पूरा जितना डेप्थ होगी, तो कोई भी पानी, कश्मीर का कोई भी पानी है ना, मैंने कहा था पत्थर नीचे से वहां पे। मजा आता है स्विमिंग करने में। Hence he showed that it's only the green parts of the plants that could release oxygen, ना ये बात साबित हो गई इसी एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854, अब देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए आप एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या था। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है वो इस एंजल मैन एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं, बेस्ट लाइट, एंजल मैन एक्सपेरिमेंट। उसने क्या कर दिया, उसने स्प्लिट कर दिया लाइट को यूजिंग प्रिज्म। हम जानते हैं प्रिज्म से जब लाइट पास करती है वाइट लाइट, वो होती है किस में डिवाइड, 7 कलर है ना, वायलेट इंडिगो ना, विपग्योर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज उसमें अंदर। तो उसने यूज कर दिया बैक्टीरिया को टू डिटेक्ट ऑक्सीजन। वो थे एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक क्या होता है बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको हवा चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, वरना वो जिंदा नहीं रह सकते, उनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। होते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया, जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसने एरोब बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर दिया। तो उसने देखा कि ज्यादा बैक्टीरिया जो थे ना, जिनको चाहिए था ऑक्सीजन, वो ब्लू लाइट के पास रहते थे, या वो रेड लाइट के पास रहते थे, या वो ब्लू आई रेड लाइट के पास। ठीक है, विबग्योर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऑरेंज, फिर क्या है ग्योर येलो रेड। तो एंड पे क्या था, रेड। स्टार्ट में क्या था, विबग्योर है ब्लू, मतलब स्टार्टिंग में ब्लू, एंड पे रेड। तो अगर आपने पढ़ा होगा ना शायद क्लास केमिस्ट्री के अंदर, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा विबग्योर वायलेट की होती है, इंडिगो ब्लू की होती है फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फिर रेड की क्या होती है फ्रीक्वेंसी कम, वाई, बिकॉज रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ होती है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चार्ज पता कम। फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड। अब देखिए साइकिल कितना, मानी ये एस चलती है क्या ब्लू लाइट, रेड चलती है ऐसे ऐसे। तो रेड की क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जब ब्लू की क्या होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ क्या होती है कम, है ना, इतनी होती है वेवलेंथ। जो ट्रफ्स पर्क्स और ट्रफ्स बनाता है ना, वो कम बनाता है। पढ़ा आपने कि नहीं, ये चीज पढ़ा होगा वैसे आपने केमिस्ट्री में। तो वही चीज यहाँ पे समझना है कि जो ब्लू लाइट और रेड लाइट थी वो दिखा बैक्टीरिया ने कि वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा उसने पाए। तो मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कंक्लूजन ये निकल गया एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट से कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है ब्लू और रेड लाइट से। ठीक है, ये इसकी एक्सपेरिमेंट साबित कर दिया। यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ आ गया ये चीज। 1854 में जूलिस वॉन साइट्स ने प्रोवाइड कर दिया। नहीं नहीं, ये वाला एक्सपेरिमेंट एंजलमैन की अलग एक्सपेरिमेंट, इसको हम देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं ये वाली। TW एंजलमैन ने एक्सपेरिमेंट कर दिया 1843 के अंदर, जो मतलब पैदा हो गया था इस साल में, मर गया था इस साल में। यूजिंग ए प्रिज्म उसने स्प्लिट कर दिया लाइट को इंटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स ना, होते हैं वो सात, को होते हैं स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। एंड देन इल्यूमिनेट द ग्रीन एल्गी, उसने एक ग्रीन एल्गा लिया, ठीक है, या क्लैडोपोरा उसने लिया, ठीक है। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, उसने
इल्यूमिनेट कर दिया ग्रीन एल्गी को, ओक्लैडोपोरा को, जो कि एल्गी के स्पीच पढ़े थे हमने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर। तो उसने उनको प्लेस कर दिया इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया थे, उनके सस्पेंशन, उनका मतलब वो जमा हो गए थे जो हवा पे जिंदा रहते थे, एरोबिक जिनको बोलते हैं। एरोबिक मतलब बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे और वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए। जैसे हम इंसान क्या करते हैं यार, एरोबिक, जो हम क्या करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, विच गिव्स मोर एनर्जी कंपेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कंपेयर टू एन एरोबिक प्रोसेस। एन एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए, उसमें एनर्जी कम निकल जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल आती है, ये छोड़िए जरूरत नहीं है आपको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्यूडोमोनास, ये जब लिखाई दी एनसीईआरटी ने, बल्कि क्या टाइम वेस्ट करना है। अच्छा, एयर एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट, देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर दिया गया ये परखने के लिए, जानने के लिए कि साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन कहाँ पे है, कहाँ पे इस ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाता है। तो ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम। यानी कि मानिए आप स्पेक्ट्रम फॉर एग्जांपल है ना, विब गियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस रेड पोर्शन के जो लाइट यहाँ पे पहुंची थी स्पेक्ट्रम से, मान ये ना मानिए स्पेक्ट्रम था फॉर एग्जांपल, इससे कि वाइट लाइट पास, अब हो गए स्प्लिट इन लाइट्स के अंदर है ना। तो इसने पाया बैक्टीरिया ज्यादा यहाँ पे थे और यहाँ पे थे। ठीक है, तो इसने ये पाया। तो क्या हो गया, तो ठीक है, अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड। ठीक है, इट रिजेंबल्स रफली द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, जो हम पढ़ेंगे। देखिए वो हमें पढ़ना है बाद में, वो क्या होता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे इधर पे। कहाँ पे, नीचे इधर पे देखिए, वहीं पे समझ आएगा अच्छे से वो। फिलहाल आप समझिए इतना ही कि बैक्टीरिया जो है वो रेड और ग्रीन इलाके में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल गया। तो ये था ये एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं हम एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो बची हुई है। मेरे साथ एक मिस कर दी, ये था सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये देखा हमने। हाँ, ये वाली एक्सपेरिमेंट जुलिस वॉन साच, थर्ड की नहीं ये वाली। जुलिस वॉन साच की एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं फूड फॉर्मेशन। उसने क्या शो कर दिया, उसको क्यों बोलते हैं फूड फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जुलिस वॉन साइंस ने किया शो कि प्लांट जो है वो बनाता है ग्लूकोज, साइंस बात है बनाता है ग्लूकोज ही को, और मतलब विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होता है वो होता है स्टोर एज स्टार्च। जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज एक मोनोमर है और स्टार्च का एक पॉलीमर। ये क्या है, ये है मतलब ग्लूकोज जो है वो मोनोमर है और स्टार्च क्या है पॉलीमर। तो ये होता है ग्रीन पार्ट्स के अंदर। ग्रीन पार्ट्स के अंदर ऐसा हो गया कि जो प्लांट था उसने स्टोर कर दिया ग्लूकोज को अपने अंदर एज स्टार्च, क्योंकि स्टार्च क्या होता है वो ग्लूकोज से ही बन जाता है। ग्लूकोज यूनिट जब मिल जाते हैं, ग्लूकोज प्लस मतलब लंबी चेन बनती है ग्लूकोज की, तो उसको बोलते हैं हम स्टार्च, है ना। तो स्टार्च का मतलब क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन शॉर्ट, है ना। तो ये उसने साबित कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट से, जो कि इसने यहाँ पे लिखा है कि जो सैचेस, जो लिस्वन सैच था, उसने प्रोवाइड किया एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज जो हो जाती थी व्हेन प्लांट्स ग्रो, कि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। His little studies showed that green substances in plants, जो क्लोरोफिल्स को हम बोलते हैं इस टाइम पे, जो ग्रीन पिगमेंट असल में होता है ना, इज लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडीज, जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है ना। प्लास्टिड मतलब ना वो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, है ना, आपको क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था हमने पिछली बार, कितने सारे प्लास्ट प्लास्ट है वो। फिलहाल अब आसान वाला प्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो कलर देता है, ऐसी बॉडी जो कलर देती है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है क्लोरोफिल। हमने ये पढ़ा था स्ट्रक्चर भी इसका अच्छे से। तो सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट था, बोथ फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बात है ना क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, वही पढ़ना है यहाँ पे। यहाँ हमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट देखना है, अगले चैप्टर में से माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, तो खत्म चैप्टर ऐसी। उसके बाद बोल रहे कि ही फाउंड दैट ग्रीन प्लांट्स एंड पार्ट्स इन प्लांट जो होते हैं ग्रीन पार्ट्स, वो इस वेयर ग्लूकोज, वहीं पे ग्लूकोज बन जाता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स ही कहते हैं क्या फोटोसिंथेसिस। वाई, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है क्लोरोफिल।
तो एंड द ग्लूकोज स्टोर्ड यूजुअली कैसे, एज स्टार्च, तो ये भी खत्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमें एंड की एक्सपेरिमेंट यहाँ पे। ये हम पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है ना ये, 3, 4 और 5। देखिए वैन नील की एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं वैन नील एक्सपेरिमेंट, जो कि एक बड़ा कंसेप्ट शिफ्ट हो गया। तो वैन नील एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला, उसने कहा जो फोटोसिंथेसिस है ना, वहां में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दैट गेट्स रिड्यूस्ड यूजिंग हाइड्रोजन, उसको होती है रिडक्शन रिएक्शन यूजिंग हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है ना कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, है ना, पढ़ा होगा आपने। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं, है ना, क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये केमिकल रिएक्शन चैप्टर के अंदर। तो इन शॉर्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये इस साहब ने, वैन नील साहब ने फिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो की, उसने ये साबित कर दिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होता है रिड्यूस यूजिंग हाइड्रोजन। रिड्यूस मतलब हो गया, वो कहते हैं गेन हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आ जाओ मेरे पास, मुझे रिडक्शन करनी है अपने अंदर, तो मुझे गेन करना है। तो मैं गेन करने के बाद ही मैं रिडक्शन कर सकता हूँ। रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, शाबाश, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों लाजम मलजूम होते हैं, बोथ आर लाजमी मलजूम, बोथ आर इनएविटेबल, दोनों को होना ही होना होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो गई ना, तो रिडक्शन खुद ही हो जाती है ना। अगर रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन खुद ही हो जाती है। क्यों, अगर आप मानिए फॉर एग्जांपल रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है हाइड्रोजन को, तो सारी सी बात तब ले रहा है जब किसने दिया होगा। तो मतलब जिसने दिया होगा उसने डोनेट कर दिया अपनी हाइड्रोजन को, या उसने रिमूव कर दिया अपने हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं ना ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए क्या होती है जरूरी, रिडक्शन, है ना, ये आसान है। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कार्बन डाइऑक्साइड की, +H2 यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है, उसने यहाँ पे कुछ ए लिखा है, तो उससे मिल गया हमें CH2O। ठीक है, CH2O का मतलब होता है क्या, यानी यहाँ पे लिखा होगा CH2O के शायद कार्बोनिक एल्डिहाइड क्या होता है वो, फिलहाल रखिए ऐसे, CH2O आ गया, CH2 और O यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस ए जो है वो अलग निकल गया, CH2O। तो मीनिंग क्या हो गया, जो ए था ना, ए क्या, फॉर एग्जाम्पल डोनर था ए, जैसे H2O हो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, या H2S यहाँ पे हो सकता है, वाटर हो सकता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, बोलते हैं H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड है इसको बोलते हैं। मुझे पूरा पता नहीं है अच्छे से, मुझे भूल गया केमिस्ट्री। तो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से, नॉट फ्रॉम CO2। जो यहाँ पे है ना ऑक्सीजन, वो वाटर से आ जाता है। नहीं, H2 के बाद ये ए है, यहाँ पे होता है ना O भी, तो यहाँ पे मानिए अब यहाँ पे H2O लिखा है, CO2 + H2O, तो यहाँ पे C2O आ गया, नहीं आ गया इसी वाटर से। तो कहने का मतलब है कार्बन ने हाइड्रोजन लिया ना अपने पास, तो मतलब क्या हो गया, कार्बन को गया रिडक्शन, इसने लिया हाइड्रोजन को अपने पास, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में ऐसे हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है रिड्यूस्ड यूजिंग हाइड्रोजन, वो लेता है हाइड्रोजन को। क्योंकि ना बड़ा पहली बार मेलन कैलन पाथवे में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाना होता है बाद में, ग्लूकोज, जहाँ पर सिगेज बॉन्ड होता है। तो सिगेज बॉन्ड जब आएगा तब जाके हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस हो गई, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे सिगेज बॉन्ड नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर या वाटर के अंदर, उससे बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे सिगेज बॉन्ड आ गया, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज। तो लाजिम होता है कि इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ये बिग कंसेप्ट शिफ्ट किया वैन नील ने। इसे कहा फोटोसिंथेसिस जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है यूजिंग हाइड्रोजन, वो लेता है हाइड्रोजन को, जैसे इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। तो फाइनल इक्वेशन पता है ना कोई चीज़ कि 6CO2, जो 6 मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, +H2O, ठीक है, +12H2O, प्लस जो 12 वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, उससे हमें क्या मिल जाता है, C6H12O6, 6 कार्बन वाला कंपाउंड। वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज, जहाँ पे ऑक्सीजन 6 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी, कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं, C6H12O6 प्लस 6H2O, और 6 यहाँ पे हमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, और +6 ऑक्सीजन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। कि हम देखेंगे बाद में नीचे, फिर हम चलते हैं यहाँ पे देखिए।
बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी क्या हो गया इस टाइम में, कौन सेंचुरी, इस टाइम चलिए 21st सेंचुरी। बस ये करना होता है कि मानिए आप इसको कम करना होता है, 21 को 20 बनाना होता है, मतलब 2000 चल रहा है ना इस टाइम पे, 2000 वाला साल ऐसे करना होता है। तो अगर 19 लिखा हम क्या बोलेंगे, 1800 ना, ऐसे करना होता है। एक काम कर रहा होता है। तो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, तो 1800 कुछ में, 1800 बीच वाले, 1850 के आसपास, 1850 के आसपास क्या हो गया, मिड ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, नेमली दैट प्लांट्स could use लाइट एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है उससे क्या बनाते हो, और लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करने के बाद वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज। द एम्पिरिकल क्वेश्चन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एम्पिरिकल मतलब जो टेस्ट बेस्ड होगा, जैसे हम बोलते हैं एम्पिरिकल एविडेंस। अगर आपने डिबेट देखा होगा ना, वो उसका शमाइल नदवी का उसके साथ डिबेट, उसने कहा था ना एम्पिरिकल एविडेंस के बारे में, वो क्या होता है। एम्पिरिकल मतलब होता है टेस्ट बेस्ड एविडेंस। क्या होता है, खुदा के बारे में एम्पिरिकल एविडेंस ढूंढना इम्पॉसिबल है। हम टेस्ट नहीं करते खुदा है कि नहीं, टेस्ट लैब में। तो एम्पिरिकल मतलब टेस्ट बेस्ड एविडेंस। जो खुदा के बारे में एविडेंस होते हैं उसको बोलते हैं, पता है, उसको बोलते हैं इन्फेरेंस। क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस। ये समझना चाहिए, थोड़ा बहुत फिलोसफी कैसे टर्म्स है सारी। इन्फेरेंस का मतलब होता है, आप मानिए फॉर एग्जांपल मैं सो गया रात को, ठीक है, सुबह मेरी आँख खुल गई, मैं घर से बाहर निकल गया, मैं देख रहा हूँ सड़कें गीली हो गई है, मैं खुद बोलता हूँ क्या, बारिश पड़ गई होगी। इवन तो मैंने बारिश देखी नहीं है, मगर बारिश के इफेक्ट से मैं बोलता हूँ बारिश पड़ी हुई होगी। इसको बोलते हैं इन्फेरेंस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इन्फेरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया हम देखते हैं, हम इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है अपने आप को देखते हैं। मैं किसी, मुझे अगर मैं इफेक्ट हुआ ना, किसी ने मुझे मैंने क्रिएट किया होगा, तो खुद ही इन्फ्लुएंस इंसान सोचता है कि मैंने देखा नहीं खालिक को, लेकिन मखलूक में हूँ, ये खुद कहता है इंडिकेट मेरा खालिक कोई ना कोई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानिए दरवाज़ा लॉक है, ठीक है, मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं सो गया, पता है यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता है, सब पूरा मानिए आप स्टील से पूरा बंद किया कमरा। मेरी आँख खुल गई सुबह, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बड़ा सा केक मौजूद है। सवाल क्या मुझे दिमाग में पैदा हो जाएगा कि यहाँ पे कैसे आ गया, मतलब वो समय खुद ही यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं बताऊंगा ये खुद ही आ गया तो मैं बहुत इलॉजिकल हूँ, मुझे बोलना है किसने यहाँ पे रखा है। या फॉर एग्जाम्पल मिसाल देंगे हम, अच्छी एग्जाम्पल ये वाली थे कुछ। अगर मैं सुबह उठ गया नींद से, मैं देख रहा हूँ कि किसी ने लिखा है हैप्पी बर्थडे हिशाम केक पे, मैं देख रहा हूँ नहीं हैप्पी बर्थडे हिशाम लिखा भी है केक पे, और मैं बोल रहा हूँ ये खुद ही हो गया। मेरे घर में सब इंग्रेडिएंट्स थे, हवा हवा आ गई, वो सब लिखा हमने हैप्पी बर्थडे हिशाम, ऐसा हो गया खुद ही, है ना पागलपन। तो मैं खुद बोलता हूँ किसने यहाँ पे रखा होगा, कोई इंसान यहाँ पे आ गया होगा, इसको बोलते हैं इन्फेरेंस। खुदा के बारे में इन्फेरेंस दलील बन जाती है, ना कि एम्पेरिकल एविडेंस। हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे या खुदा है कि नहीं, है ना, इन्फ्लुएंस से हम साबित कर सकते हैं। यही कहा था एक अरब के बेडविन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अरबी शख्स ने कहा था, उसको उसको कहा था एक शख्स ने कि तुम्हें कैसे पता खुदा है। देखिए उसका दिमाग क्या था, उसने कहा था, वो बेडविन था, उसने कहा अल बअरु तदुल्लु अलल बईर, जो है ना मतलब फीसिस जानवरों की, वो कहती इंडिकेट यहाँ से चले ये जानवर। अगर हम देखेंगे खाली फीस कैमल की, हम क्या बोलेंगे, कैमल का रेवड़ यहाँ से चला हुआ है। वल अथरु तदुल्लु अलल मसीर, जो होते हैं ट्रेसेस, मतलब ट्रेसेस क्या होता है, निशान जो होते हैं फुटप्रिंट्स, वो खुद कहते हैं इंडिकेशन यहाँ से जर्नी गुजरी, यहाँ से लोग गुजरे इससे पहले। फस्समा ज़ातु बराज, आसमान बहुत अजीम है, कॉन्स्टलेशंस वाला आसमान है। वल अर्दु ज़ातु फिजाज, जो ज़मीन है ये, इसमें मतलब क्रिवाइसिस है, वहाँ से पानी निकल जाता है। वल वल बिहार ज़ातु अमवाज, जो समंदर है वो मौजों वाले, उसमें क्या होता है, उसमें लहरें होती है। अला तदुल्लु इलल अली अलल अला तदुल्लु इलल अलीम अल खबीर, क्या ये सब रहनुमाई नहीं करते हमें कि एक अलीम है, सब कुछ जानने वाला, और खबीर सब खबर रखने वाला, जिसने सब बनाया होगा। तो उसने क्या इस्तेमाल किया, इन्फेरेंस। इसी को क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस। खुद बोलना, बेस्ट गेस करना, जब ऐसा हो गया होगा इसके पीछे रीजन ये होगा, उसको बोलते हैं क्या, इन्फेरेंस टू द एक्सप्लेनेशन, इसको बोलते हैं फिलोसफिकल टर्म्स में। ये